फ्रेंड्स, हम सभी रोहतांग पास के लिए निकल चुके हैं। मनाली से रोहतांग पास के बीच में जो पैराग्लाइडिंग पॉइंट पड़ता है वो समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर था और वहां से हम लोग निकल चुके हैं। इस वीडियो में मैं हिमालय के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। आप सभी स्थिर हो जाइए, क्योंकि आप हिमालय में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर पाइएगा। आप सभी हिमाचल के इन पर्वतों का नज़ारा देखते हुए भारत को भौगोलिक भाग 4 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर का विशाल पर्वतमाला, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा उत्तर भारत का पठार, चौथा समुद्री तट तथा द्वीप है। मैं जो ये सब बता रहा हूँ ये ज्योग्राफी में मिलेगा। नक्शा अलग हो गया, ज्योग्राफी अलग हो गया। सब मिला के आप इस वीडियो में हिमालय के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और इसी के साथ हम पर्यटक प्लेस तक पहुंच जाएंगे। और हम सभी अभी 5000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। हम सभी अभी पर्वत पे ट्रेवल कर रहे हैं। पहाड़ और पर्वत में मुख्य अंतर ये होता है कि पहाड़ 1000 मीटर से नीचे का होता है और 1000 मीटर से ऊपर जब हम जाते हैं वो सब पर्वत में आते हैं। उत्तर भारत में हिमालय पर्वतमाला, आज से 11 करोड़ वर्ष पहले यहाँ हिमालय नहीं था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की टकराने से हुई थी, जिसके बीच में एक सागर था जिसका नाम था तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड तैतीस सागर की निचली परत जमीन को ढकेल के ऊपर चढ़ा दी, जिससे बना हिमालय। तैतीस सागर के मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर से बना हिमालय को बनने में 11 करोड़ साल लगा। आज जहाँ हिमालय है वहाँ 11 करोड़ साल पहले तैतीस सागर था। हिमालय की चौड़ाई लगभग 900 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं 900 है तो कहीं 600 है। 600 और 900 मीटर नहीं फ्रेंड्स, किलोमीटर। 900 किलोमीटर चौड़ाई है और 2400 किलोमीटर लंबाई है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। भारत के इस पार से ट्रांस हिमालय नहीं दिखता है, भारत के उस पार है। और दूसरा पार्ट बृहद है, बृहद हिमालय। बृहद के नीचे मध्य हिमालय, मध्य के नीचे यानी सबसे नीचे शिवाली है। हिमालय का टोटल 4 भाग। इधर से देखने पे 3 ही हिमालय दिखता है, बृहद, मध्य और शिवाली। बृहद, मध्य और शिवाली ये तीनों बने हैं 11 करोड़ वर्ष साल पहले। ट्रांस हिमालय आज से 13 से 14 करोड़ वर्ष पहले बन चुका था। जब तैतीस सागर था तभी ट्रांस हिमालय बन गया था। इसलिए सबसे पुरानी हिमालय ट्रांस हिमालय को कहा जाता है, जो कि भारत के मैदानी क्षेत्र से नहीं दिखता है। हिमालय के 3 श्रेणी से पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। हर हिस्सा की अपनी एक विशेषता है। ट्रांस हिमालय जाने के लिए 3 श्रेणियों से होकर के जाना पड़ता है। शिवाली, मध्य और बृहद होकर के उस पार जाना पड़ता है। ट्रांस और बृहद की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, यानी 6 किलोमीटर औसत है। बाकी पहाड़ों की अधिकतम ऊंचाई 6000 मीटर है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई बृहद हिमालय की है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हिमालय को छोड़कर दुनिया के सभी पहाड़ 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर में निपट जाते हैं। वो इनकी अभी औसत है। चाहे वो दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ हो या फिर उत्तर अमेरिका का रॉकी का एल्बर्ट हो, चाहे वो यूरोप का माउंट ब्लांक हो या फिर रूस का एल्ब्रस हो, ये सब पहाड़ 6000 मीटर तक दम तोड़ देते हैं। जहाँ ये सब पहाड़ दम तोड़ देते हैं, जहाँ दुनिया की पहाड़ मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो तो इनका औसत है फ्रेंड्स। ट्रांस और बृहद का औसत है। ट्रांस हिमालय बाकी के हिमालय से मैच नहीं करता, क्योंकि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति बाकी के 3 हिमालय से पहले हो गई थी, इसलिए इनसे ये मैच नहीं करता। इनके पत्थर पुराने हो चुके हैं, पुराने हैं। ट्रांस हिमालय की पत्थर जो है पुराना पत्थर है। हम सभी जितनी ऊंचाई पर जाएंगे ठंड उतनी बढ़ेगी, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बर्फ़ पड़ने के कारण ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय
पूरी तरह से चौपट हो जाता है। हम सभी अभी बृहद हिमालय पर हैं। यहाँ कोई जानवर नहीं रह सकता, पेड़ पौधे नहीं हो सकते, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है, आप देख पा रहे हैं। इस कारण मैंने चौपट कहा, और सच में यहाँ पर्यटकों के अलावा और कुछ होता नहीं है, चौपट ही है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते। तापमान यहाँ की -10 डिग्री, 15 डिग्री, 20-25 डिग्री तक चला जाता है। ट्रांस हिमालय में एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ तापमान -65 डिग्री, -70 डिग्री, इसलिए वहाँ जानवर वनस्पतियाँ नहीं पाए जाते हैं। ऐसी जगहों पे ना जानवर रह पाते हैं और ना ही वनस्पतियाँ उग पाती हैं। वो याक होते हैं ना बड़े बड़े बालों वाले, वो शायद हमें मिलेंगे वहाँ, देखने को मिलेंगे। ये आज की डेट 22 नवंबर है, और नवंबर की ये वीडियो है। ये जब फरवरी मार्च, पता नहीं मैं कब डालूँगा, बट फरवरी मार्च में यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, यहाँ आना बैन रहता है। यदि गाड़ी ख़राब हो गई, रुक गई बाय द वे, तो यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। और कटिंग के दौरान बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी कट जाती हैं, क्योंकि उनको तो बस मशीन चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। यहाँ पे 5-5 फुट, 6-6 फुट, 10-10 फुट के यहाँ लेयर बनी हुई होती है, इन सड़कों पे परत बन जाती है। अभी हम सभी बृहद हिमालय पर हैं। मध्य हिमालय पे जानवर भी आराम से रह सकते हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे, वनस्पतियाँ मिल जाती हैं। जनवरी फरवरी मध्य में भी जो आते हैं, वहाँ पर भी स्नोफॉल ज़्यादातर जगहों पर देखने को मिल जाती है, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, सोलांग वैली है, देहरादून, ये सब, रानीखेत, मसूरी, ऐसे बहुत सारे जगह हैं। और बृहद में भी, जो कि जनवरी में काफ़ी अच्छा खासा वहाँ भी स्नोफॉल होता है, बर्फ़बारी होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी हमेशा एक जैसा तापमान रहता है, ज़्यादा ठंडी पड़ती है जनवरी फरवरी में, उस टाइम तो होना ही। शिवाली हिमालय के चौथा हिस्सा, यानी कि सबसे निचला हिस्सा हिमालय। शिवाली जो हिमालय है, वहाँ हम अभी जाते ही हैं। शिमला, मनाली, कुल्लू, देहरादून, मसूरी, इन सभी जगहों पे जाने के लिए हमें काफ़ी पहाड़ों से होते हुए, पहाड़ों को चीरते हुए जाना पड़ता है। और ऐसे नहीं कि सारे समतल हैं और हम चलते जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े शहर बस होंगे, ऐसे समतल में होगा, ऐसा नहीं है। बहुत घुमाऊ रास्ते होते हैं, बहुत पहाड़ी को किनारे किनारे से होते हुए जाना पड़ता है। शिमला हुआ, कुल्लू मनाली आने के लिए बहुत सारे पहाड़ों को घूमते हुए आना पड़ा है। तो ये सब शिवाली में आ जाते हैं। और सबसे रोचक बात, ट्रांस हिमालय में ज़्यादा ऊंची चोटियाँ नहीं हैं, लेकिन आप बात करेंगे बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय में बहुत ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हैं। जैसे बद्रीनाथ पर्वत बृहद में आता है, केदारनाथ पर्वत, गंभीर पर्वत, गंगोत्री पर्वत, यमुनोत्री हुआ, नंगा पर्वत हुआ, नंदा पर्वत हुआ, ये सब पर्वत बृहद में आते हैं। नंदा देवी हो गया, धौलगिरी पर्वत, ये सब बृहद में। अन्नपूर्णा पर्वत, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मैकालू हुआ, नामचा बरवा हुआ, संसालू पर्वत, कंचनजंगा, कामेर पर्वत, ये सब बड़े बड़े पर्वत किसमें आते हैं? बृहद हिमालय में आते हैं। सबसे ज़्यादा ठंड बृहद पर्वत पर ही पड़ता है, क्योंकि सबसे ऊंची पर्वत बृहद हिमालय पर है। सबसे ज़्यादा चोटी वाला पर्वत बृहद हिमालय है। सबसे ऊंचा पर्वत बृहद हिमालय पर है। सबसे कम वनस्पतियाँ बृहद हिमालय पर होती हैं। ट्रांस हिमालय पर तो वनस्पतियाँ होती नहीं हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय उस पार है, भारत से वो नहीं दिखता। ये जो अपना हिमालय है, इसके उस पार पड़ता है। ये बृहद को हेल करके, इन तीनों हिमालय को हेल करके ट्रांस हिमालय पर जाना पड़ता है। जाने के लिए इन तीनों को पार करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा वनस्पतियों वाला हिमालय शिवाली हिमालय है। पर्यटन के लिए सबसे अच्छा हिमालय मध्य हिमालय और बृहद हिमालय। अभी हम बृहद हिमालय पर हैं। ट्रांस हिमालय को भारत के मैदानी क्षेत्र से नहीं देखा जा सकता,
इसलिए ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर है। कहीं कहीं 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर से कम भी है और कहीं कहीं ज़्यादा भी है। ये सबसे प्राचीन हिमालय है, पुराना हिमालय है। ये बाकी के हिमालय बनने से पहले ही ये बन गया था, पहले ही तैयार हो गया था। ट्रांस हिमालय ये ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में आ जाता है। जम्मू कश्मीर की तरफ ट्रांस हिमालय सबसे ज़्यादा है, उधर जो कोना में निकला हुआ रहता है नक्शा में। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ढक जाता है, क्योंकि बृहद हिमालय में बड़े बड़े पर्वत हैं और भारत के मैदानी क्षेत्र से, इसलिए ट्रांस हिमालय नहीं दिखता है। ट्रांस हिमालय ये खुद हिमालय का हिस्सा है और ये ट्रांस हिमालय का खुद का 4 हिस्सा है। सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर है, उसके नीचे पीर पंजा है। ये चारों के चारों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का ना होकर के ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसके जो पत्थर होंगे ज़्यादा पुराना होंगे इन तीनों श्रेणियों के मुकाबले। किसके तो मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक के मुकाबले ट्रांस हिमालय के पत्थर पुराने होंगे। काराकोरम पहाड़ी जो है ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है, जिसमें सबसे प्रमुख ग्लेशियर का नाम सियाचिन ग्लेशियर है। ग्लेशियर के बारे में मैं थोड़ा कुछ और ऐड कर देता हूँ। भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर ही है। दूसरा हिस्पर ग्लेशियर काराकोरम का कुछ हिस्सा हिलकर चाइना में चला गया है, जिसको कहते हैं पामीर का पठार, जो वहाँ जाकर के 3 पहाड़ों से मिल गया है। वहाँ तीनों से मिल कर के समतल हो गया, बराबर हो गया है, इसलिए उसे पठार कहते हैं। और इसे कोर निकला होता पर्वतों के जैसे कोर निकला होता तो वो पर्वत कहलाता। और वहाँ जाकर के तीनों से मिल कर के समतल हो गया है, जिसकी वजह से उसे पठार कहेंगे। और वहाँ कौन कौन पहाड़ से मिला है ये जान लेते हैं। पहला जो मिला है हिंदकुश से मिला है, कुलुमसान से मिला है, तियमसान से मिला है। ये तीनों से मिलकर के बहुत बड़ा पठार बन गया है। बहुत बड़ा होने के कारण, समतल बराबर बहुत बड़ा होने के कारण इसे दुनिया का छत भी कहते हैं। हम सभी अभी बृहद हिमालय पर हैं। बृहद हिमालय का कई ठो नाम है। सर्वोच्च, महान, मुख्य, आंतरिक, हिमाद्री। सर्वोच्च सबसे ऊंचा होने के कारण सर्वोच्च कहते हैं। सर्वोच्च होने के कारण महान हिमालय कहते हैं। और हिमालय के मुख्य पहचान माउंट एवरेस्ट से होती है, इसलिए इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं।